जय जय नमो नारायण जी। दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। आज जो मैं बात कर रहा हूं वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण और डिफरेंट टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वह है महारत्न नीलम के बारे में। आपके ही प्रश्नों के जवाब में यह वीडियो बना रहा हूं। आपके बहुत सारे मैसेज आते हैं कि नीलम रतन कैसे पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, किन्हें पहनना चाहिए, कौन सी उंगली में पहनना चाहिए, क्या पहचान है असली नीलम की और नकली नीलम की, और कितनी क्वालिटी होती है नीलम की। सारे प्रश्नों के जवाब दे रहा हूं, ध्यान से देखना है, समझना है। नीलम रतन कई देशों से आता है, जैसे बैंकॉक का नीलम है, श्रीलंका का नीलम है, ऑस्ट्रेलिया का नीलम है, अफ्रीका का नीलम है और भारत में भी नीलम पाए जाते हैं। इसमें श्रीलंका का और अफ्रीका का जो नीलम है वह बहुत महंगा होता है और उनमें भी यदि क्वालिटी अच्छी हो तो ही उसके रेट ऊंचे होते हैं। कई बार सामान्य देशों के जैसे बैंकों का जो नीलम है वह भी ऊंचे दामों पर मिल जाता है। हमें जब नीलम धारण करना है तो वह हमेशा शनिवार के दिन या शनि जयंती के दिन या शनि अमावस्या के दिन धारण करना है। और हमारी जो मिडिल फिंगर है, दोनों तरफ से तीसरी, एक दो तीन, एक दो तीन, दोनों तरफ से तीसरी उंगली जो सबसे बड़ी उंगली है, इस उंगली में हमें नीलम रतन धारण करना है। और शुभ मुहूर्त में जैसे आप चौगड़िया देखें, सुबह का शाम का हर रोज का एक चौगड़िया होता है। आप अपने जो आपके ज्योतिषी हैं उनसे पूछ सकते हैं, या एप्स आती है फोन में, एप्लीकेशन होती है, या गूगल से भी आप पूछ सकते हैं कि शुभ मुहूर्त, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। तो शुभ मुहूर्त में आपने धारण करना है और कब धारण करना है, मतलब किन कारणों से धारण करना है, यह भी आपको बताता हूं। देखिए, या तो आपको शनि की दशा चल रही है, या आपकी जो कुंडली है, जन्म पत्रिका है, उसमें शनि की जो पोजीशन है बहुत कमजोर है, तब आप धारण करें। या आपके जो पर्सनल ज्योतिषी है वह आपको बता दें कि नीलम धारण करना है, तो भी आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके लगन में शनि देवता बैठे हैं तो आप उनको मजबूत करने के लिए भी आप नीलम पहन सकते हैं। और कई भ्रांतियां हैं नीलम के बारे में कि नीलम सूट करेगा या नहीं करेगा, या पहले रात को सिरहाने के नीचे रखना है या हाथ पर बांधना है, यह सब भ्रांतियां हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। यह एक वहम ही फैलाया गया है कि आपने सिरहाने रखना है या हाथ पर बांधना है। किसी रतन का कोई बैड इफेक्ट नहीं होता। शुभ प्रभाव मिलेगा आपको, हो सकता है कि थोड़ा कम प्रभाव मिले, यह बात अलग हो सकती है, लेकिन नेगेटिव प्रभाव है जो वह बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और नीलम रतन सफेद कलर का भी होता है, नीले रंग का भी होता है, आसमानी रंग में भी नीलम आता है, थोड़ा सा लाइट नीला भी होता है और डार्क नीला भी होता है। एक आपका जो भ्रम होता है, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि नीलम के बीच में थोड़ी धारियां होती है, थोड़े रेशे होते हैं, थोड़े जाले दिखाई देते हैं, तो क्या वह सही है? देखिए, जो असली नीलम है, नेचुरल नीलम है, उसमें आपको जरूर थोड़े बहुत जाले दिखाई देंगे। श्रीलंका का जो नीलम होता है उसमें जाले दिखाई देते ही हैं। लेकिन जो हीटेड नीलम होते हैं, जो ग्लास फील्ड होते हैं, जिसमें कांच मिक्स होता है, जो कंपनी में तैयार होते हैं, फैक्ट्रियों में मशीनों से तैयार करते हैं, उनकी छिलाई करते हैं, उनको बिल्कुल प्लेन कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है, सारे निशान गायब कर दिए जाते हैं और उनकी क्वालिटी डाउन होती है, रेट में बहुत कम होते हैं और उसके अलावा उनका प्रभाव भी बहुत कम देखा गया है। तो असली नीलम है, आप थोड़ा सा पहचान करके अपने भरोसे के व्यक्ति से आप खरीदिए, आप उसे धारण कर सकते हैं। वजन कितना होना चाहिए नीलम का? देखिए, आपका वजन है 70 किलो, तो आपने लगभग 7 रत्ती का आप नीलम पहन सकते हैं। 6 रत्ती का भी पहन सकते हैं, यदि बहुत ऊंची क्वालिटी है, उसकी ग्रेविटी ज्यादा है, तो 5, 5.5, 6 रत्ती का भी चल जाएगा। और क्वालिटी डाउन है तो आप 10 रत्ती का पहन लीजिए, 8, 9 रत्ती का भी पहन सकते हैं। एक आपका प्रश्न और भी होता है कि नीलम रतन कैसे धारण किया जाए। देखिए, जब आपकी अंगूठी बनती है, पहली बात तो यह है कि आप इस फिंगर में, मैंने आपको बताया, आप इस फिंगर में आप अंगूठी पहन सकते हैं। नहीं तो छोटे बच्चे होते हैं, वह गले में एक लॉकेट में भी पहन सकते हैं। चांदी का लॉकेट बनवा लीजिए या सोने का लॉकेट बनवा लीजिए और काले रंग के धागे में या चांदी की चेन में या सोने की चेन में उस लॉकेट को धारण किया जा सकता है।
और अंगूठी भी आप सोने या चांदी में किसी में भी बनवा सकते हैं। और कैसे धारण करना है? जब भी शुभ मुहूर्त हो, आपने जैसे मुहूर्त देख लिया, आपने तैयारी कर ली, तो आपने क्या करना है, जल ले लीजिए और किसी भी तरह का पवित्र जल, चाहे गंगा जल हो, किसी गुरुद्वारे का जल हो, किसी पवित्र नदी का जल हो या अमरनाथ का जल हो, जो आपके इष्ट देव हैं उनके सरोवर का जल हो, तो वह आप थोड़ा सा जल ले लीजिए। उसमें आप हल्दी मिला लीजिए और शहद या गुड़ मिला लीजिए और वह नीलम रतन उसमें रख दीजिए। उसके बाद आपने शनि का जो बीज मंत्र है वह 108 बार बोलना है। शनि का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनि नमः। एक मंत्र और भी इसको अलग तरीके से भी बोला जाता है, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। इसको भी आप जाप कर सकते हैं, 108 बार जाप करना है। दूसरा, आपने एक हनुमान चालीसे का पाठ करना है। और तीसरा, जो आपकी कुल देवी है या कुल देवता है या फिर आपके जो इष्ट देव हैं उनको भी आपने याद करना है। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके या दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके यह रतन धारण करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप कोई भी रतन धारण करते हैं, चाहे वह नीलम हो, पुखराज हो या मून स्टोन हो या कोई भी स्टोन हो, डायमंड हो, किसी भी प्रकार का रतन हो, आपकी जो सोच है वह पॉजिटिव होनी चाहिए। यदि आपकी सोच नेगेटिव होगी तो उसका असर कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सोच भी महत्वपूर्ण है। आपके जो विचार हैं उस चीज के प्रति, शास्त्रों में भी लिखा है, आप भोजन करते हैं और उस भोजन के प्रति आपके मन में किंतु परंतु या शंका रहती है, कहीं यह खराब तो नहीं, कहीं मुझे नुकसान तो ना कर जाए, तो निश्चित तौर पर वह आपको लाभ नहीं देगा। और उसी प्रकार से कोई रतन होता है, उसी प्रकार से कोई वस्त्र होते हैं। यदि आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई वाहन खरीदते हैं, तो भी आपकी पॉजिटिव सोच उसके साथ ज्यादा काम करती है। यदि आप उस गाड़ी को, उस वाहन को, उस कपड़े को, उस रतन को, उस अंगूठी को, उस खाने के सामान को प्रेम करेंगे, अपने घर को प्रेम करेंगे, किसी भी चीज को आप पॉजिटिव सोच के साथ प्रयोग करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको ज्यादा मिलेगा और उस वस्तु का जो साथ है वह आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। बहुत से दुकानदार हैं वह तो आपको नीली रतन को ही नीलम कहकर सेल कर देते हैं, तो थोड़ा सा आपका जो भरोसे का व्यक्ति है वहीं से आपको नीलम रतन खरीदना चाहिए, या कोई भी रतन खरीदें तो भरोसे की दुकान से ही खरीदें। तो आपने थोड़ा इन बातों का ध्यान रखना है। नीलम रतन के बारे में यदि आपके कोई और भी प्रश्न है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। और इसके अलावा मैं जो अन्य रतन है उन पर भी जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा और नीलम के बारे में भी और सी बहुत गहराइयों वाली जो जानकारी है वह आपको अगले वीडियो में जरूर दूंगा। आज की वीडियो में मैं इतनी ही बात करूंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री नवो नारायण जी, जय श्री राधे कृष्णा, जय जय शनिदेव जी।